जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरे के कंधों पे तो जनाजे उठा करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, मैं अवतार सर उम्मीद करता हूं कि आप जहां हैं स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। आप लोग के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जो वर्दी की ललक थी उसको पाने का समय आ गया है। बिहार सरकार ने अभी हाल ही में, जैसा कि अभी तक आप लोग को ये खबर मिल गया होगा कि बिहार सिपाही भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी पूरी जानकारी आप जो है www.csbc.bih.nic.in पर जाकर ले सकते हैं। यहां हम संक्षेप में सबसे पहले आपको हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पैटर्न पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद हम लोग कैसे तैयारी करें उस पर हम लोग की चर्चा होगी और फाइनली 16 जून से हम लोग का बैच प्रारंभ होगा। यह बैच जो होगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन पे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि अभी तक आप लोग को प्राप्त जानकारी हो गया है कि ये जो बिहार पुलिस का जो भर्ती आया है विज्ञापन संख्या 01/2023 है और इसके अंतर्गत जो है जैसा आप जानते हैं कुल पोस्ट की संख्या है 21,391। अच्छी संख्या कहा जा सकता है 21,391। लगभग लिखित परीक्षा में पहले ही बताते चले आपको 1,05,000 के आसपास रिजल्ट आएगा। तो 1,05,000 में आपको भी अपना जगह बनाना है और ये सोचना नहीं है, करके दिखाना है। तो 21,391 सीट आपके सामने है, जिसमें से जो लिखित परीक्षा होगी शुरुआती पहला स्टेज का जो एग्जाम होगा उसमें 5 गुना रिजल्ट देगा और रिजल्ट टोटल हो जाएंगे लगभग 1,05,000। जैसा कि आप जान चुके हैं अभी तक कि फॉर्म भरने का डेट जो है 20 जून से प्रारंभ होगा और लगभग 1 महीना तक ये चलेगा। आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन है ये डायरेक्ट जो है बीएसएससी के वेबसाइट से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं और जो भी जरूरी बात है उसको पहले हम संक्षेप में देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ जानिए, कुल पोस्ट जो है कुल रिक्तियों की जो संख्या है वो 21,391 है, 21,391। हाँ, और फॉर्म आप भरने का तारीख जो शुरू होता है 20/6/2023 से होगा। ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण बात के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए जरूरी है फॉर्म भरने के पहले, उसको आप जानिए, है ना। आप इस फॉर्म को किसी साइबर कैफे में जाकर के एक्सपर्ट से भरवा लीजिए ताकि छोटी मोटी गलती भी ना हो। एक बहुत बड़ा जीवन का प्रश्न होता है और नहीं तो अगर आप खुद एक्सपर्ट हैं तो आप www.csbc.bih.nic.in पर जाकर खुद से भर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद बात आती है पाठ्यक्रम की। तो जो एग्जाम होगा, पहला एग्जाम होगा, उसमें पाठ्यक्रम में क्लियर लिखा हुआ है कि 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का जो लेवल होगा वही सवाल का लेवल होगा। लेकिन ये कहने के लिए होता है, सच्चाई यह है कि ये उससे भी ऊपर के लेवल के हिस्से में प्रश्न होते हैं। पिछले 2-4 बार जो एग्जाम हुआ है उस सवाल को हम लोग डिस्कशन आप लोग के बीच करेंगे। हाँ, लेकिन चलिए इन्होंने बताया है कि मैट्रिक लेवल के एग्जाम्स, जो मैट्रिक लेवल का पाठ्य सामग्री होता है उससे सवाल होगा और इसके अंतर्गत आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, उसके बाद विज्ञान जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, उसके बाद जनरल सामान्य ज्ञान जीके जिसको कह सकते हैं, एवं समसामयिक मतलब करंट अफेयर्स, है ना। इन सबसे कुल आपको 100 अंकों का 100 प्रश्न का एग्जाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस वाला होगा। ठीक है। ये जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का प्रश्न होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक, यानी 100 प्रश्न और 100 मार्क्स के होंगे। उत्तर पुस्तिका 2 प्रति में होगी, 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। चलिए, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। देखिए, ये बात बहुत लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि 30% नंबर ला लेंगे तो हम पास कर जाएंगे। ऐसा नहीं, 30% मिनिमम चाहिए। उसके बाद जो है 30% अंक के बाद
उसके बाद जैसे कि 1 लाख, मान लिया 1 लाख लड़कों का चयन करना है, तो 1 लाख से अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो फिर तो मेरिट लिस्ट तैयार होगा ना। लेकिन यह बात भी इंपॉर्टेंट है कि यह जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम के मार्क्स का वैल्यू फाइनल मेरिट लिस्ट पे नहीं होगा, केवल फिजिकल के लिए होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक कट ऑफ होगा, है जो 30% से नो डाउट ऊपर ही होगा। वो कितना जा सकता है, जैसा पिछला अनुभव है 50, 55, 60, 65% तक जा सकता है। ठीक है, चलिए लिखित परीक्षा में जो अंक होगा उसी से, है ना, उसका 5 गुना, जैसा भी हम बता रहे हैं कि जो भी सीट है उसका 5 गुना जो है रिजल्ट आपको लिखित परीक्षा में दिया जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, दैट्स पॉइंट, इसको नोट करिए आप, है ना। लिखित परीक्षा केवल और केवल फिजिकल टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा और उस फिजिकल टेस्ट के उसमें मार्क्स बेसिस पे किया जाएगा और उसके मार्क्स के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब पास करना जरूरी है, मार्क्स आगे नहीं जुटेगा, इसका ये मतलब होता है। लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए आप अगर लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम पास करते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, है ना। और इसके लिए जो होगा उसमें हम लोग आगे देखते हैं, लिखित जैसे शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, इस तरह के, और इसमें प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट तैयार होगा। हाँ, उसके बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति की अनुशंसा चयन पार्षद द्वारा जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाई को नियुक्ति प्राधिकार, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, समादेष्टा और समकक्षों को भेज दिया जाएगा। चलिए आते हैं सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता। तो सबसे पहले उनका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता 10+2 का पास होना जरूरी है और ये रिजल्ट जो है 1/8/2022 तक आपका आ गया होना चाहिए। 1/8/2022 तक जो 10+2 का एग्जाम पास कर चुके हैं ये उन्हीं के लिए है। हाँ, उसके बाद आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ये 10+2 किस स्तर के किए हो, तो आप बिहार राज्य सरकार जैसे कि एक सामान्य होता है, आप 10+2 का एग्जाम पास किए हो, या फिर मदरसा बोर्ड से पास किए हो, या फिर बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड से पास किए हो, या आचार्य की डिग्री हो, तो इस तरह का कोई भी जो 10+2 लेवल का एग्जाम होता है उसको अगर आप पास किए हैं तो आप योग्य हो गए। ठीक है, अब उम्र की गणना कैसे की जाएगी, तो जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, उम्र दिनांक 1/8/2022 से काउंट किया जाएगा। मतलब मान लिया गया आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, ऐसे एक हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, आप भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल होता है निकालना, है ना। जैसे मान लिया किसी का जन्मदिन जो है 1/8/2000 मान लिया 2 है। ठीक है, तो गणना कैसे करेंगे, तो इसकी गणना जो करने के लिए आपको सिंपल कह रहा है कि हमको 1/8/2022, ये ना 22 ही बोला है ना, एक मिनट थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। हाँ, 1/8/2022, तो 1/8/2022 से हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको सिंपल इसमें से घटा लीजिए, तो ये तो बहुत सिंपल है घटाना, आप तो घटा लेंगे, 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 हो जाएगा, मतलब संयोग से, और इसके 22 यानी 20 साल हो गए यहाँ पे। तो जिस कैंडिडेट का जन्म अगर 1 अगस्त 2002 को है, उनका जन्म जो आज के डेट में हो गया 1/8/2022 को, उनका आयु जो हो गया 20 साल हो गया। ऐसे करके आप घटा लेंगे। कहेंगे सर थोड़ा एक टफ बता दीजिए कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल वो भी हम बता देते हैं। जैसे कि काउंट करना है 1/8/2022, तो इसको पहले ऊपर लिख दीजिए, और जो भी आपका डेट हो, जैसे मान लीजिए 5/3/1998 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको घटाइए। अब 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो ये महीना है, तो जब भी लेगा तो ये 30 लेगा, है ना, दिन लेगा, तो 31 हो गया। अब 31 में से 5 गया 26 हो गया। अब ये 8 कितना में बदल गया, 7 में, 7 में से 3 गया 4 हो गया, है ना ये। और उसके बाद 22 है 98, 2 और 22 24, तो इनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनका इस डेट को 1/8/2022 को 24 साल 4 महीना 26 दिन हो गया। ऐसे करके आप भी निकाल सकते हैं, अपना निकाल के चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब किस वर्ग के लिए कितना आयु है, कितना आयु की जरूरत है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे जनरल कैटेगरी के जो भी महिला हो या पुरुष कैंडिडेट हो, उम्र उनका अधिकतम कितना होना चाहिए, 25 साल, और न्यूनतम, देखिए यहाँ पे ध्यान क्लियर, न्यूनतम 18 वर्ष
और अधिकतम उम्र जो होना चाहिए वो होना चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा ईबीसी, उसके पुरुष के लिए पुरुष वर्ग जो है मेल वर्ग के न्यूनतम 18 हो गया और अधिकतम उम्र 27 हो गया। यहां पे देखिए 25 है जनरल के लिए, वहीं ओबीसी ईबीसी के लिए अधिकतम उम्र कितना कर दिया गया है, 27 कर दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो महिला वर्ग के जो ओबीसी ईबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र जो है 28 वर्ष है, यानी पुरुष से 1 वर्ष अधिक इनको दिया गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कोटि के पुरुष और महिला तथा ट्रांसजेंडर। अब आप जानते हैं ट्रांसजेंडर किनको बोलते हैं, है ना, किन्नर लोग को बोलते हैं, बहुत से इसमें आते हैं। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 28 वर्ष है और अधिकतम उम्र जो है 30 वर्ष है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इससे संबंधित सभी लोग समझ गए होंगे। आयु से संबंधित आपको गणना करना है 1/8/2022 को, अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको इसमें से आप घटा लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। जनरल कैटेगरी का हो गया 18 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 25 वर्ष। ओबीसी ईबीसी पुरुष वर्ग का हो गया न्यूनतम 18, अधिकतम 27। ओबीसी ईबीसी महिला वर्ग के लिए न्यूनतम 18, अधिकतम 28। एससी एसटी, है ना, पुरुष और महिला दोनों के लिए न्यूनतम 28 और अधिकतम 30 वर्ष हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में करके पूछिएगा, हम उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये एज कहां से कैसे पता करें? तो एज आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा होगा, है ना, वही आपका एज मान्य होगा। वो जो एक मुंह बोला एज होता है उसको, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में एज लिखा होगा वही आपका ओरिजिनल आपका डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। चलिए शारीरिक मापदंड आते हैं। मतलब नो डाउट वर्दी का एग्जाम है तो उसके लिए आपका फिटनेस होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई, हाइट, सीना, चेस्ट और वजन वेट के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा, लेकिन ये चाहिए, इस पे कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन मिनिमम आपका जो लिखा हुआ उतना आपका हाइट, चेस्ट और वेट होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊंचाई के बारे में, तो ऊंचाई में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम हाइट जो है 165 सेंटीमीटर चाहिए। यानी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के लिए, पुरुष छात्रों के लिए, है ना, हाँ, उनका न्यूनतम हाइट कितना चाहिए? 165। वहीं ईबीसी पुरुष के लिए, बीसी को जो पिछड़ा वर्ग को 2 भाग में बांट दिया गया है ना, एक बोलता है बीसी, एक बोलता है ईबीसी। तो ईबीसी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए पुरुष का। ठीक है, पुरुष कैंडिडेट के लिए। वहीं एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पुरुष कैंडिडेट के लिए न्यूनतम हाइट भी 160 सेंटीमीटर ही है। और जितना महिला वर्ग है, किसी वर्ग की, चाहे वो जनरल हो, एससी एसटी ओबीसी हो, सब के लिए, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट का बात किया गया है। तो हाइट अपना देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, है ना। इसको फुलफिल करते 1 सेंटीमीटर आगे पीछे रहता है, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसका आप अभी भी समय है, थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज वगैरह करके, हाँ, थोड़ा टेक्निक का इस्तेमाल करके आप उसको पूरा कर सकते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर अगर आपको कम लगता है कि मेरा हाइट 1 सेंटीमीटर कम है तो प्रयास छोड़िएगा नहीं, जरूर प्रयास कीजिएगा, ऊपर वाला आपके साथ जरूर देंगे, है ना। चलिए, और उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा। चलिए, सीना का बात आता है। तो सीना जो है जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए और पिछड़े वर्ग के पुरुष छात्रों के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 2 भाग में बांटा गया है। तो आप जैसे जानते हैं कि न्यूनतम जो है 81 और फुला करके 86, यानी कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर सीना बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वहीं सीना का बात अगर करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए तो 81 86 ही है, सेम है। बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाइए। उसके बाद एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो है बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84, इसमें भी फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। ठीक है, चलिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी। चलिए, वजन की बात करते हैं। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। ऐसे लड़कियों का वजन कम होता है, इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना चाहिए। जिनका वजन कम है केला दूध खाइए, वजन बढ़ाइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका प्रोसेस जो है, सबसे पहले प्रथम चरण में एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा, है ना। उसके बाद
जो सब बता दिया हम पहले, 100 अंक का 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा। हाँ, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, OMR के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इसके बारे में कुछ विशेष पाठ्यक्रम आपको बता दिए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से होंगे। लिखित परीक्षा के बारे में बता दिए, कम से कम 30% अंक लाकर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें थोड़ा सा नंबर ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इस सब की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार, मतलब जो लिखित परीक्षा होगा उसमें अगर आपका रिजल्ट आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा मार्क्स ला लिए तो आपका कंफर्म हो गया, उसके लिए नहीं, इसमें फिजिकल टेस्ट के बाद ही होता है। तो इसके बारे में आइए द्वितीय चरण में आते हैं, जो फिजिकल टेस्ट की बात होती है। तो यहां देखिए सबसे बड़ी बात, फिजिकल टेस्ट भी 100 नंबर का होता है और इसी 100 नंबर के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जो रिटन एग्जाम में 100 नंबर होगा वो आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेगा, और फिजिकल में जो 100 नंबर लाइएगा, 100 नंबर में से जो भी नंबर लाइएगा उससे आपका मेरिट लिस्ट तय होता है। जैसे दौड़ के लिए सबसे ज्यादा 50 नंबर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, सभी कोटि के पुरुष, मतलब किसी भी वर्ग के हो, पुरुष है, मेल है, तो 1600 मीटर दौड़ना होता है। 1.6 किलोमीटर है तो 1600 मीटर दौड़ना होता है। आप ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट में दौड़ सकते हैं, लेकिन 6 मिनट में दौड़िएगा तो आपको 50 नंबर नहीं आएगा। 50 नंबर लाने के लिए आपको 1600 मीटर, यहां ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट से कम में दौड़ना होगा। 5 मिनट से कम में दौड़ गए तो आपको 50 नंबर आ जाएगा। उसके बाद 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में यदि आप 1600 मीटर का दौड़ पूरा करते हैं तो आपको 40 नंबर आएगा। उसका 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड के बीच अगर दौड़ पूरा करते हैं तो आपको 30 नंबर आएगा, और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 6 मिनट के बीच अपना दौड़ 1600 मीटर का पूरा करते हैं तो आपको कितना, 20 नंबर आएगा। इस आधार पे आपको दौड़ में आपको नंबर मिलेगा। चलिए, 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तब तो आप फेल ही कर जाइएगा। महिलाओं के लिए क्या है, तो महिलाओं के लिए भी दौड़ जो है 50 अंक का है, लेकिन यहां ध्यान देना है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर दौड़ना है, और अधिकतम समय जो है मात्र 5 मिनट डिसाइड किया गया, लेकिन दूरी कम हो गया है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर का दौड़ लगाना है। अगर वो महिला 4 मिनट से कम में दौड़ती है तो उसको 50 में 50 नंबर आएगा। फिर वही सेम प्रोसेस है, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में 40 नंबर आएगा। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर के, है ना, 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में 30 अंक आएगा। 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 5 मिनट के बीच में 20 अंक आएगा, और 5 मिनट से अधिक अगर समय लेते हैं तब तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। उसी तरह गोला फेंक आते हैं, तो चलिए, दौड़ का हो गया 50 नंबर, गोला फेंक जो है 25 नंबर का होगा, मैक्सिमम 25 नंबर का होगा, और 16 पाउंड का गोला होता है जिसको न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना होता है, कम से कम। लेकिन 16 फीट तक ही फेंकिएगा तो उसमें नंबर 25 में 25 थोड़ी आएगा। 16 फीट से लेकर के अगर आप 17 फीट के बीच में फेंकिएगा तो मात्र 9 नंबर आएगा। 17 फीट से 18 फीट के बीच फेंकिएगा तो 13 नंबर आएगा। 18 फीट से 19 फीट के बेचिएगा तो 17 नंबर आएगा, और 19 फीट से 20 फीट के बीच फेंकिएगा तो 21 अंक आएगा, और 20 फीट से अगर ऊपर अगर आप फेंक देते हैं तो आप 25 में 25 पा लीजिएगा। ठीक है, और बाकी 16 फीट से कम फेंके तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फेल हो जाइएगा, और क्या होगा। चलिए, महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, और ये गोला जो है 12 फीट फेंकना होता है महिलाओं के लिए, है ना। 12 पाउंड का गोला है, कितना फीट फेंकना है, 12 फीट फेंकना है। अगर 12 से 13 फीट फेंकते हैं तो 9 नंबर है, 13 से 14 13 नंबर है, 14 से 15 17 नंबर है, 15 से 16 21 नंबर आएगा, और 16 फीट से ज्यादा फेंकने पर ही 25 नंबर आप पा सकते हैं। चलिए, उसी तरीका से तो गोला फेंक 25 नंबर का, दौड़ 50 नंबर का, और उसके बाद लास्ट ऊंची कूद होता है, हाई जंप जिसको बोलते हैं, वो भी 25 नंबर का होगा। न्यूनतम 4 फीट आपको जंप करना है। ठीक है, सभी कोटि के पुरुष वर्ग के लिए पहले कितना, न्यूनतम 4 फीट आपको जंपिंग होना पड़ेगा। अगर 4 फीट जंप कर जाते हैं तो उस 25 में से 13 नंबर आएगा। 4 फीट 4 इंच अगर जंप करते हैं तो 17 नंबर आएगा। 4 फीट 8 इंच जंप करते हैं तो 21। अब 5 फीट यदि जंप कर गए तो 25 में 25 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए हाई जंप जो है 3 फीट का है। महिलाओं के लिए हाई जंप कितने फीट का है, 3 फीट का है, और यदि 3 फीट तक जंप कर पाती है तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच जंप करती है तो 17, 3 फीट 8 इंच 21, और 4 फीट जंप करने पर उनको जो है 25 अंक मिलेगा। तो ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट, और इसी फिजिकल टेस्ट में जो नंबर आएगा उसी नंबर के आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें और कोई विशेष बात अगर होता है, हाँ, अगर आप संख्या, हाँ, अगर थोड़ा सा
कोटि वाइज जो सीटें हैं, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए जिसको अनरिजर्व बोलते हैं, उनके लिए 8556 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो एक नया चला है उसमें 2140 सीट है। एससी अनुसूचित जाति के लिए 3400 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 228, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2570 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 655 है। और कुछ जैसे कि जानते हैं कि आपको जो जॉब वॉब में रहता है लोग, उनके पोता पोती नाती नतनी के लिए इस तरह का कुछ है। तो चलिए उसको हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। आरक्षण की बात आती है तो जैसा कि जानते हैं महिलाओं को 35% का आरक्षण जो है बिहार सरकार देता है। हाँ, इस तरीका से आप लोग को ये सब चीज़ पहले से पता है, तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, उसके बाद और आते हैं और इसमें कुछ विशेष बात जो आपके लिए जरूरी है। कट ऑफ तिथि तो बता दिए हैं आपको कि जो भी आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण की तिथि के लिए जो कट ऑफ तिथि है 1 अगस्त 2022 से काउंट किया जाएगा। ये 2023 चल रहा है, ध्यान रखिएगा, 2022 से। और लास्ट में आपका जो है मेडिकल टेस्ट होता है ना। मेडिकल टेस्ट में थोड़ा सा समझ सकते हैं। नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक 1978 प्रपत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा, जिसमें आंख, कलर ब्लाइंडनेस, सुनने, श्रवण शक्ति, हकलाहट की भी जांच की जाएगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। चिकित्सकीय अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। मतलब आप सब पास करके अगर मेडिकल टेस्ट में छट जाते हैं तो फिर आपका चयन नहीं किया जाएगा। तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका कलर ब्लाइंडनेस है वो थोड़ा सा समस्या होता है, बाकी सुनने की शक्ति और हकलाहट बोलने का है तो आप चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन और पहचान भी होता है, जैसा कि आप जानते हैं जब फाइनल मेरिट बन जाता है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह। चलिए ध्यान दीजिए, जो लिखित परीक्षा या जो भी फिजिकल टेस्ट होगा वो कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, अभी भी जरूरी है। आवश्यक रूप से अपने साथ किसी को भी नहीं लाइए, अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को, मतलब 10 आदमी को लेके नहीं जाएंगे। मास्क जरूर लेके जाइएगा एग्जाम सेंटर पे, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। जल्दी कोई बताएगा नहीं और वहां ले जा करके पता चलेगा 2 रुपये का मास्क 10 रुपया और 20 रुपया में खरीद रहे हैं। हाँ, हैंड सैनिटाइजर, खाद्य पदार्थ, पेयजल साफ लाएं एवं प्रशासन द्वारा संबंधित सभी। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जैसा कि आप जानते हैं 20/6 से शुरू हो जाएगा, 20 तारीख से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और इसमें कुछ पैसा वैसा भी लगेगा, फी वगैरह है, तो आप इसको देख लीजिएगा। जैसे कि अगर आप कहिए तो पढ़ के सुना देते हैं। बिहार राज्य के मूल निवासी जो हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग या महिला हो या पुरुषों के लिए जो है 675 रुपया, तथा बिहार राज्य के मूल निवासी SC ST को जो है 180 रुपया, है ना। और महिला अभ्यर्थी जो भी हैं या थर्ड जेंडर जो है उनको 180 रुपया लगेगा फीस। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन भरने के आवश्यक निर्देश कुछ दिए गए हैं, छोड़िए इसको, चलिए। और इसमें कुछ विशेष बातें होंगी तो हम आपको बताते चले। तो यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत से होशियार विद्यार्थी होते हैं, कोई एक फॉर्म अगर गलती से कुछ गलत हो जाता है तो दूसरा भर देते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा, है ना। गलती हो गया उसको बाद में सुधरवाया जाएगा। एग्जाम दीजिए, जो फाइनल समय, जब फाइनल आपका चयन हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक एफिडेविट होता है उसको लगा दिया जाता है। इसीलिए कभी भी ध्यान दीजिएगा, एक से ज्यादा फॉर्म मत डालिएगा, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि उसी से रिजल्ट आउट होता है। बाकी अगर नाम में कोई मिस्टेक हो गया, इस तरह का कोई गलती हो जाता है तो उसको बाद में सुधरवा लिया जाता है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैटेगरी और गलती आप डाल देते हैं, मान लिया SC है, ST हैं, तो फिर आप जो डालिएगा थोड़ी उसी के आधार पे आएगा। अब सोचिएगा बाद में चेंज करा ले तो वो संभव नहीं है। लेकिन हम लोग का जो अनुभव वो बताता है कि अगर नाम वाम इस तरह का छोटा मोटा कोई गलती है तो उसके लिए आप दोबारा फॉर्म डालने का कोशिश करते हैं, वो सब मत कीजिएगा, वो ज्यादा हानिकारक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। इस तरीका से ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है, चलिए इसमें फोटो वोटो ये सब आप देख लीजिएगा अपने से, मेन बातें थी हमको बतानी थी। हाँ, चलिए, तो ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में आज हमने आपसे चर्चा किया। और
लास्ट में हम ये बोलेंगे, आप जहां भी हैं, पूरे बिहार में कहीं भी हैं, हम लोगों ने आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतर कोशिश किया है, क्योंकि अपने स्टूडेंट लाइफ में हमने जो कमियां महसूस की है, नौकरी का क्या महत्व होता है, हाँ, तो एक बेरोजगार आदमी ही समझ सकता है। और ज़्यादातर बेरोजगार जो ज़्यादातर टीचर होते हैं वो बेरोजगार ही होते हैं। तो इसमें मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं भी बेरोजगारी में ही टीचिंग पेशा को अपनाया, हाँ, लेकिन आज मेरे हजारों विद्यार्थी जो हैं, दारोगा हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं, बिहार पुलिस में हैं। तो एक अनुभव है, 12 साल पढ़ाने का एक अनुभव है, 12 साल से हम पढ़ा रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है अवतार जीएस क्लासेस के नाम से, हाँ, आप वहाँ पे जाकर के मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर घोषणा किए हैं। संपूर्ण तैयारी जो है ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं मोतिहारी में आकर के, तो 5100 रुपया है और ऑनलाइन फीस मात्र 1100 रुपया है। 16 जून से बैच शुरू हो रहा है। आप जहां से सुन रहे हैं, प्ले स्टोर से जाकर के अवतार जीएस क्लासेस सर्च करें और उसको डाउनलोड कर लें, वहीं से आपका सारा प्रोसेस पूरा कर दिया जाएगा। ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट होंगे उनको पर डे पढ़ाने से पहले उनको जो है टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दिया जाएगा और उसी पीडीएफ के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। 16 जून से शाम 6 बजे से क्लास शुरू होने जा रहा है। शाम 6 बजे से पहले आप कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा संख्या में हो सके आप अपना एडमिशन ले लीजिए। ऑनलाइन आप लोग को वीडियो जो है 6 बजे शुरू होगा, 8 बजे तक आपको पर डे वीडियो मिलता जाएगा। और जो भी डाउट होगा उस एप्लीकेशन में सारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें आप अपना डाउट रख सकते हैं, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैथ के लिए अलग टीचर की व्यवस्था किया गया है। लगभग 4-5 टीम मिलकर पढ़ाएंगे, जिसमें मैं अवतार सर आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हाँ, पर और करंट अफेयर्स, जीके, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक पीडीएफ हमने पहला क्लास का डाल दिया, वो क्लास अभी शुरू हुआ नहीं है, वो 16 जून से शुरू होगा। ऐसे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक पीडीएफ जो टेलीग्राम पे डाल दिया। इस सब का लिंक अपने टेलीग्राम का, यूट्यूब चैनल का और प्ले स्टोर में अवतार जीएस क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट जाकर के उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग कल मिलते हैं, हाँ, और आपको आकर के थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन पैटर्न पे पहले चर्चा करेंगे कि हम लोग किस तरीके से तैयारी करें कि निश्चित सफलता हम लोग को मिले। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।